अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प है जिसमें हम बात करेंगे पैसा, पावर और पहचान की, जिसके बिना किसी मुल्क की तरक्की करना मुमकिन नहीं। ये भी सच है कि मुल्क की पहचान उसके हुक्मरान से होती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सियासत के बारे में। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आपको बताते हैं दुनिया के 10 पावरफुल हुक्मरानों के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नंबर 10, पोप फ्रांसिस। इस लिस्ट में पोप फ्रांसिस का इतना मशहूर होने की वजह यह है कि ये पहले पोप हैं जिनका ताल्लुक लैटिन अमेरिका से है। पोप दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के हेड हैं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैले 1.2 मिलियन कैथोलिक क्रिश्चियन के स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। इसी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल हुक्मरान माना जाता है। पूरे मुल्क से लोग इनसे दुआएं लेने के लिए आते हैं। पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के हेड हैं और इनकी जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका कारोबारी दिन पर 6 राजा, 31 हेड, 132 मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे। पोप हर इतवार को मंजरे आम पर आकर सबको दुआएं देते हैं। नंबर 9, किम योंग उन। लिस्ट में अगला नंबर है किम का, जो नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान हैं। इनकी ताकत से कौन वाकिफ नहीं। किम हर वक्त अपने मुल्क को मजीद ताकतवर बनाने के लिए नई नई तरकीब लगाते रहते हैं, जिसकी बदौलत ये बहुत मुख्तलिफ और नई तरह के मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं। अपने असूलों की वजह से किम हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं और इस मुल्क में जुराइम की शरह बहुत ही कम है और इसकी वजह यह है कि एक सरकश के जुर्म की सजा 3 नस्लों को मिलती है। इसी वजह से किम का खौफ न सिर्फ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नंबर 8, इमानुएल मैक्रोन। अगला नाम लिस्ट में बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इमानुएल अब तक के सबसे जवान हुक्मरान है और ये फ्रांस के लीडर हैं जो हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं और इनका ख्वाब अपने मुल्क को ताकतवर बनाने का है। इसलिए ये हर मुल्क के हर मामले में पेश रहते हैं और अपनी राय से आगाही देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मैक्रोन एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, फिर वो एजुकेशन वजीर भी रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन के सदर हैं और मजबूत तब्दीलियां लाना चाहते हैं और इन्हीं की कोशिशों से फ्रांस की ताकत पिछले कुछ सालों में बदलती नजर आ रही है। नंबर 7, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। लिस्ट में ये नंबर सिर्फ हुक्मरान का ही नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस भी हैं। MBS के नाम से मशहूर ये सऊदी हुक्मरान अपने मुल्क के जदीद और तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, पर ये सऊदी अरब को यमन की जंग में फंसा चुके हैं। पर असल में ये बहुत ताकतवर हैं और इनके फैसले सबको हैरान करने के लिए काफी होते हैं। सऊदी के बादशाह बनने से पहले ये रियाद के सदर भी रहे हैं, जब रियाद 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल तरक्की पजीर खस्ताहाल शहर था और प्रिंस मोहम्मद की निगरानी में अब ये 50 लाख लोगों पर मुश्तमिल शहर चमक धमक से भरपूर एक जदीद शहर बन चुका है, जिससे ये वाजिया होता है कि ये एक मजबूत और दूरंदेश सोच रखने वाले हैं। नंबर 6, नरेंद्र मोदी। लिस्ट में ये नाम तो जाना पहचाना है आपके लिए। अब जिक्र करते हैं हमसाये मुल्क का, जिनके हुक्मरान है नरेंद्र मोदी। इन्होंने चाय बनाने से शुरू किया सफर मुल्क बनाने पर आकर ठहराया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनकी कोशिश, यकीन और अनथक मेहनत की वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये इस मुल्क के पहले नॉन कांग्रेस हुक्मरान हैं जिनकी हुकूमत अब तक चल रही है। इन्होंने अपनी हुकूमत में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटवाया है और रातों रात डिमोनेटाइजेशन करना इस बात का सबूत है कि ये बहुत आजादाना फैसले करते हैं। नंबर 5, बोरिस जॉनसन। लिस्ट में अब नंबर है एक ऐसे शख्स का जिनके बारे में कहा जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इन्होंने ये ख्वाब सच करके दिखाया है। यूके के हुक्मरान बोरिस का, जो न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं और फिर बरतानिया में चले गए, जिन्होंने हुक्मरान बनने के लिए सहाफी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेयर और वजीर खारजा जैसे सफर को तय किया है और फिर हुक्मरान बने हैं। लोगों की इनके बारे में यही राय है कि ये लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद करते हैं, जबकि इनके सफर से ये बात साबित होती है कि ये बहुत ज़हीन और मेहनती हैं। इन्हें ना सुनना पसंद नहीं है। लंदन के मेयर रह चुके बोरिस अपने हेयर स्टाइल की वजह से भी बहुत मशहूर हैं, क्योंकि ये हमेशा बिखरे बालों में ही दिखाई देते हैं। बोरिस को साइकिल चलाने का बहुत शौक है और इसी के चलते इन्होंने किराए पर साइकिल देने की स्कीम शुरू की, जिसको बहुत पसंद किया गया और बाद में बोरिस बाई कहलाई जाने लगी। नंबर 4, कमाला हारिस। तो नाजरीन, अब इस लिस्ट में अगला नंबर है खातून का। इंडिया की कमाला USA की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो इस मकाम तक पहुंचने वाली पहली औरत हैं और इसके साथ ही वो पहली ब्लैक भी हैं। ये फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरी पावरफुल औरत कहलाई जाती हैं। इसी वजह से ये सारी दुनिया में मशहूर हैं। हारिस अपने कॉल की पुख्तगी की वजह से बहुत मशहूर हैं और हारिस पहली औरत हैं जिन्हें कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंट की पावर्स भी दी गई हैं। नंबर 3, जो बाइडन। जैसे कि
सब जानते हैं यूएसए दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। इसी वजह से इसका हुक्मरान अपने आप में एक ताकत समझा जाता है। यूएसए के न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की इजाजत है और वो कोई से 30 मुल्क का फैसला कर सकता है और इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी यूएसए की है। तो इस तरह कोई भी मुल्क इनसे सरेआम जंग का ऐलान नहीं कर सकता, जो इन सब के बावजूद भी खुद को एक नादार हुक्मरान है जो अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। अब चलते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग की तरफ। तो इस लिस्ट में पुतिन का नाम को कौन नहीं जानता। इनकी उम्र 69 साल है और ये मार्शल आर्ट्स जोड़ो में ब्लैक बेल्ट यानी माहिर हैं और इसी खेल की फितरत में है चालाकी और गुस्सीला होना, और ये खूबियां उनकी सियासत में भी देखी जा सकती हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनने से पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते रहे हैं। पुतिन अच्छे से जानते हैं कि वो कब कौन सा फैसला ले रहे हैं, यही उनकी जहानत की निशानी है। इन्होंने 2011 प्रेसिडेंट का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। पुतिन को लोग आज वर्ल्ड लीडर भी कहते हैं। नंबर 1, शी जिनपिंग। तो लिस्ट में सबसे पहला नंबर है निहायत ही मौजू मुल्क का, जो अचानक से दुनिया के सामने ताकतवर मुल्क उभर के आया है। यहाँ बात हो रही है हमारे हमसाए मुल्क चीन की, जिसकी तरक्की से आज कौन वाकिफ नहीं है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है चीन के हुक्मरान शी जिनपिंग को, जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान का खिताब दिया गया है। 15 जून 1953 को पैदा हुए शी जिनपिंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बल्कि चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन, सेंट्रल पार्टी स्कूल के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने करप्शन को रोकने के लिए भी बहुत काम किए हैं और अब इन्हें इनके मुल्क में माओ ज़ेडोंग के बराबर समझा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा हुक्मरान आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।